क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह कदम रखा है जहां दीवारें अब भी किसी का नाम पुकारती हों, जहां हवा चलते चलते रुक जाए और आपको लगे कोई आपके पीछे खड़ा है? राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा में आज भी सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां की हवाओं में सन्नाटा नहीं, फुसफुसाहट है। पर इस कहानी की शुरुआत 300 साल पहले होती है। सन 1720 में कुलधरा गांव अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग व्यापारी थे, नमक और चांदी के कारोबार में। गांव के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी, रतन हवेली। कहते हैं उस हवेली के हर कमरे में खुशबू रहती थी और हर आंगन में हंसी गूंजती थी। उस हवेली के मालिक रतनलाल पटवा थे, गांव के सबसे बड़े व्यापारी और बहुत नेक इंसान। उनकी एक बेटी थी, लाजवंती। लाजवंती गांव की जान थी, जितनी खूबसूरत उतनी ही समझदार। हर सुबह वो मंदिर जाती, बच्चों को पढ़ाती और गरीबों में खाना बांटती थी। गांव वाले कहते थे रतनलाल भाग्यशाली है, भगवान ने उन्हें बेटी के रूप में लक्ष्मी दी है। लेकिन हर सुख के पीछे किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। एक दिन जोधपुर के राजा का दीवान सलीम सिंह व्यापार के काम से कुलधरा आया। वो लाजवंती को देखकर ठहर गया। उसकी आंखों में हवस थी और दिल में सत्ता का घमंड। कुछ दिन बाद उसने रतनलाल को बुलाकर कहा, तुम्हारी बेटी मुझे चाहिए, शादी नहीं, बस मेरे महल में रहनी चाहिए। रतनलाल का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, दीवान जी, हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, हमारी बेटियां सम्मान है, वस्तु नहीं। सलीम सिंह हंस पड़ा, तो फिर तैयार रहो, अगर बेटी नहीं दोगे तो गांव उजड़ जाएगा। उस रात रतनलाल हवेली की छत पर खड़े थे। पूरा गांव नींद में था, पर उनके भीतर तूफान मचा था। उन्होंने पंचायत बुलाई। सभी बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब आए। रतनलाल बोले, हम अपनी बेटी नहीं देंगे, हम अपना सम्मान नहीं बेचेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पूरा गांव छोड़ देंगे, पर झुकेंगे नहीं। गांव वालों ने एक साथ कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगली सुबह सलीम सिंह के सैनिक आए और हवेली को घेर लिया। रतनलाल और गांव वाले तैयार थे, पर किसी ने झुकने की कोशिश नहीं की। जब सलीम सिंह ने जबरन दरवाजा तोड़ा, हवेली खाली थी। पूरा गांव गायब था। सैकड़ों लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब रातों रात गांव छोड़कर चले गए। किसी ने नहीं देखा वे कहां गए, कैसे गए। बस इतना पता चला कि जाते जाते उन्होंने अपने देवता से एक वचन मांगा, हे भगवान, अब कोई इस गांव में बसने की कोशिश करे तो वो कभी चैन से न जी सके। 300 साल बीत गए। कुलधरा अब खंडहर है। रात को कोई वहां रुकता नहीं। सरकार ने कोशिश की पर्यटक स्थल बनाने की, पर रात होते ही हर टूरिस्ट, हर गार्ड वहां से भाग जाता। लोग कहते हैं हवेली से अब भी घुंघरू की आवाजें आती है, कभी किसी लड़की की सिसकियां और कभी रतनलाल की पुकार। 2013 में पुरातत्व विभाग की एक टीम वहां शोध के लिए गई। रात को उन्होंने हवेली में कैमरे लगाए। सुबह जब फुटेज देखा तो कैमरे में एक सफेद परछाई थी जो हवेली के दरवाजे से गुजरी और हवा में गायब हो गई। एक कर्मचारी ने बताया, रात को ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के पीछे से फुसफुसा रहा हो, हम यहां हैं, हमें मत जगाओ। कहते हैं अगर आप कुलधरा की रतन हवेली के पास खड़े होकर चुपचाप आंखें बंद करें तो आपको किसी के कदमों की आहट सुनाई देगी, जैसे कोई अब भी वहां चलता हो, किसी अपने का इंतजार कर रहा हो। कुलधरा आज भी सांस लेता है, हर हवा के झोंके में, हर टूटी दीवार के पार। लाजवंती की हंसी और रतनलाल का गर्व अब भी जिंदा है।